नमस्ते एस्पिरेंट्स। लास्ट रीजनिंग के मॉक टेस्ट सीरीज वीडियो में आपने देखा था कि वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन नंबर 10। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू कर रही हूँ और जो क्वेश्चंस आपके सामने हैं वो डायरेक्शन टेस्ट से है और डायरेक्शन का ये कोडेड क्वेश्चंस है जो कि बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाएंगे। सो एज आई हैव टोल्ड यू इन द अर्ली वीडियो डैट ये जो टेस्ट सीरीज हमने लिया है, मॉक टेस्ट सीरीज जो लिया है वो लास्ट मिनट रिविजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिनका सपोज प्रिपरेशन ऑलरेडी है लेकिन उनको रिवीजन चाहिए, तो ये लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको ये क्वेश्चंस ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है। हाल ही में एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है 2022 में, उसमें पूछा गया है। सो ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे फॉर रिवीजन। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। सो ये क्वेश्चन है कोडेड डायरेक्शन टेस्ट का। सो हमें यहाँ पे कोड दिया गया है, जैसे @ का कोड होता है नॉर्थ, फिर परसेंटेज का कोड होता है साउथ, इस तरीके से हैश का कोड होता है वेस्ट एंड डॉलर का कोड होता है ईस्ट। लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया है, एज यू कैन सी दैट दिस इज 25 मीटर, लेकिन यहाँ लिखा है फिर से 20 मीटर। सो एज यू कैन सी दिस इज कोड। ओके, कोडिंग ये कोडेड में है। 25 मीटर का मतलब एक्चुअली होता है -5 कर दो और वो हो जाता है 20 मीटर। 35 मीटर का मतलब होता है -5 एंड इट बिकम्स 30 मीटर। लाइक दैट हमें करना है क्वेश्चन को। सो हम लोग मेन क्वेश्चन पे मूव करेंगे। मेन क्वेश्चन D#F से स्टार्ट होता है। सो D#F, सो हैश का मीनिंग अगर हम देखें, हैश का मीनिंग होता है वेस्ट। दैट मीन्स D इज इन द वेस्ट ऑफ F, राइट। D इज इन द वेस्ट ऑफ F। और कितना वेस्ट होगा, बिकॉज हमें -5 करनी है। सो D इज इन 5 मीटर वेस्ट ऑफ F। तो यहाँ हमें इतना मिला, D इज इन द 5 मीटर वेस्ट ऑफ F, राइट। नेक्स्ट है H@G। तो देखिए H ना ही H है यहाँ पे, ना ही G है, सो इसको हम कनेक्ट नहीं करेंगे। A@B, A भी नहीं है, B भी नहीं, हम कनेक्ट नहीं करेंगे। E%F, E%F, E is what? In the south of F. E is in the south of F. E%F means E is in the south of F. और how much south? तो यहाँ पे दिया है 17, तो 17 - 5 अगेन, तो ये हो जाएगा 12, राइट। सो E is in the साउथ ऑफ F और कितना डिस्टेंस होगा, वो होगा 12 मीटर। ये होगा 12 मीटर। ओके, नेक्स्ट $G तो $G मीन G इज इन द ईस्ट ऑफ F और कितने डिस्टेंस ईस्ट में होगा, G इज इन द ईस्ट ऑफ F। और यहाँ आप देख सकते हो 16 - 5 इज हाउ मच, अगेन 16 - 5 इज 11 मीटर, राइट। देन F% B means F is in the south of B. F is in the south of B, तो ऊपर जाएगा B और डिस्टेंस कितना हो जाएगा B एंड F के बीच, वो है 27 - 5, दैट इज अगेन 22 मीटर, राइट। तो अब जो दो लाइन हमने लेफ्ट किया था, H@G, H is @G मीन्स H is in the north of G, राइट। तो यहाँ पे H north of G है, लेकिन how much distance? H@B 17 - 5, that is how much? 17 - 5 is how much? 12, राइट। तो ये हो जाएगा 17 - 5 इज 12, सो ये 12 हो जाएगा, राइट। सो अगेन दिया है A@B, अगेन दैट मीन्स A इज इन द नॉर्थ ऑफ B और हाउ मच, 22 - 5 इज 17 मीटर। सो B के नॉर्थ में क्या है, A है और इसका डिस्टेंस कितना है, 17 मीटर, राइट। सो यू आर आस्क्ड हियर व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड H के बीच डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स। सो इसको आप डिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट यू नीड टू फाइंड आउट द पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज जो डिस्टेंस आपको निकालने दिया है इधर, वो डिस्टेंस आपका है ये, है ना। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए तो आपको तो इस एक फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा, जो है पाइथागोरस थ्योरम। सो इससे आप लोग सब जानते हो कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन इजीली फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन A एंड H। सो इसका डिस्टेंस होगा 11 मीटर, राइट, बिकॉज B एंड H का डिस्टेंस हो जाएगा 11 मीटर। एंड जो इधर का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, वो कितना होता है ये फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ तक तो 17 है ही, ये तो 17 है ही, राइट। यहाँ तक A एंड B का डिस्टेंस 17 है, वी ऑल नो। अगेन यहाँ से कितना डिस्टेंस लेफ्ट आउट है, बिकॉज ये पूरा 22 था, ये पूरा 22 है, तो 22 में से 12 चला गया, तो ये डिस्टेंस कितना होता है, 10, राइट। सो यहाँ तक 17 है और ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, 10। दैट मीन्स वी नो दैट परपेंडिकुलर का वैल्यू आता है 27, 17 + 10 27 एंड बेस का मेजरमेंट होता है 11,
राइट। सो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से h निकाले तो ये होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो p इज हाउ मच, p इज 27 स्क्वायर एंड b इज 11 स्क्वायर, दैट मीन्स वी आर गेटिंग द टोटल एज 850, राइट। सो अगर हम इसको 850 करें तो फिर हम इसका मल्टीपल्स अगर परफेक्ट स्क्वायर में निकालना चाहते हैं तो ये इतना बनता है, दैट मीन्स द आंसर विल कम आउट एज 5 द रूट 34। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बनता है 5 @ 34। ओके, सो होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसी क्वेश्चंस में दिया गया है कि इफ $i that is 16 meter then which 3 points are collinear। ओके, तो आपको यहाँ पूछा गया है $i इसका a अगर कोलिनियर है। सो आपको क्वेश्चंस में दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि $i इज 16 मीटर, ठीक है। तो $i, तो आप देखिए यही से हम ना I को ड्रॉ कर सकते हैं इसे रेफरेंस में। $i means I is in the east of E, I is in the east of E, I is in the east of E। और डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा $i का है आपका डिस्टेंस यहाँ पे दिया था, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया था 16 मीटर। सो 16 - 5 इज 11 मीटर, सो ये भी 11 मीटर होगा। तो आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो यू कैन सी दैट कोलिनियर यहाँ पे कौन से पॉइंट है, देखिए H, G एंड I आर कोलिनियर, बाकी कोई भी पॉइंट्स इससे कोलिनियर नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर का बन जाता है H, G, I, बिकॉज ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर में है, H, G, I तो कोलिनियर में है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट्स द डिस्टेंस बिटवीन D एंड E। सो एज यू कैन लुक एट द डायग्राम, D एंड E का डिस्टेंस आपको पूछा है। सो वंस अगेन आपको यहाँ पे पाइथागोरस का हेल्प लेना ही पड़ेगा। सो D एंड E का डिस्टेंस निकालने के लिए अब देखिए आपको यहाँ पे लेना है ये वाला, राइट, ये पॉइंट। सो D एंड E, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है 12, राइट, 12 स्क्वायर एंड बेस है 5 स्क्वायर। सो यू कैन सी दैट दिस इज 144 + 25 दैट इज √169, दैट मीन्स 13। सो डिस्टेंस बिटवीन D एंड E का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 मीटर, ठीक है। सो इससे हम कोडेड डिकोडिंग जो डायरेक्शन का कोडेड डायरेक्शन है उसका हम 3 क्वेश्चंस किए हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन अल्फान्यूमेरिक से है। सो आई विल आस्क यू टू डू दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, बिकॉज मैंने फर्स्ट वीडियो में इसको मैंने किया है, 5 क्वेश्चंस मैंने यहाँ से किया है, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है और मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता देती हूँ सो दैट आपको चेक करने में हेल्प हो कि आप सही है या गलत है। अगर आपका गलत होता है या फिर कोई डाउट्स रहता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन नंबर को रिलेटेड डाउट मुझे पूछ दीजिए, मैं इसके रिलेटेड फिर से एक डाउट क्लियरेंस वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। सो आपके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है वो है 4। सो बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। सो आपको लेटर एंड नंबर देखना है। सो लेटर एंड देन नंबर। सो एक एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, वो है N5, एक लेटर है और एक नंबर है। इस तरीके से आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होता है 4, ऑप्शन नंबर 4। ओके, प्लीज आप अपना आंसर्स मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। सो आपका सिंबल आपको पूछा है एंड प्रीसीडेड बाय अ नंबर, दैट मीन्स आपको चाहिए NS। ओके, NS। सो NS दैट मीन्स नंबर होना चाहिए और आगे सिंबल होनी चाहिए। तो एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, वो है क्वेश्चन मार्क एंड देन 6। तो इस तरीके से आपको यहाँ का आंसर, क्वेश्चन 15 का आंसर आपको मिलेगा 2। ओके, नेक्स्ट आप अगर क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो इस क्वेश्चन से आपको रिलेट करने बोला है 5n इज रिलेटेड टू K7। सो हाउ द 5n इज रिलेटेड टू K7। सो 5n यहाँ है और K7 पीछे है ना। @I इधर है और ये रिलेटेड हो रहा है $A से। सो इसका ऑफकोर्स एक पैटर्न आपको समझ में आया होगा कि 5n दिस इज इन द रिवर्स डायरेक्शन एंड इट इज रिटन इन द एज K7 इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। उसके बाद गैप रखा गया 1 2 3 4 एंड देन बोला है अब ये फॉरवर्ड में है तो ये $A जो है वो रिवर्स में है, ठीक है। सो इसके बाद जो होगा वो आपका आंसर जो है वो आपको मिलेगा कॉपीराइट 3। ओके, 8O आपको पूछा गया, एक्चुअली आपको 8O पूछा गया है। 8O किस तरीके से रिलेटेड होगा, 8O। सो 8O दैट मीन्स ये अगेन फॉरवर्ड में है
तो आपको मिलना चाहिए रिवर्स में, है ना, आपको मिलना चाहिए रिवर्स में। तो ये रिवर्स में क्या हो जाएगा, कॉपीराइट 3 कॉपीराइट 3। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। ओके, सो दिस आर द क्वेश्चंस फ्रॉम अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सो आप प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अगेन दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग। ओके, सो कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन जो है उसमें हमने पहले भी कोडिंग डिकोडिंग किया है, तो इससे हमें पूछा गया है अबाउट द क्वेश्चन इज नोट। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन जो है वो कट हो गया है, सो आपको देखना है क्वेश्चन क्या पूछा गया है। आपको पूछा गया है नोट, आपको नोट का क्वेश्चन फाइंड आउट करनी है। सो नोट का क्वेश्चन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स यू हैव टू नो दिस कि इसका कोड कैसे लिया गया। देखिए, एवरी लेटर हैज़ अ नंबर लाइक पेस्ट। ओके, पेस्ट इसको किस तरीके से लिया है, PEST। यहाँ पे 4 लेटर है, लेकिन कोड जो है वो है 1#B। यहाँ पे डाउन है DOWN एंड कोड इज $3 राइट। सो आपको नोट का निकालने के लिए सबसे पहले आप देखोगे क्या एन का कोड क्या है ना, एन का कोड क्या है। तो एन का कोड यहाँ पे है डॉलर, राइट। एन का कोड यहाँ पे है डॉलर, बिकॉज एन के अगेंस्ट पे डॉलर लिखा है, सो एन के लिए आप लिखो डॉलर। देन ओ का कोड क्या है, ओ के लिए आप देखो क्या होगा इधर, ओ के लिए कोड होगा 3, क्योंकि ओ डाउन से आपको ओ का कोड मिल जाएगा, वो होगा क्या 3। देन टी से आपको कोड मिलेगा यहाँ पे 2, बिकॉज पेस्ट जो है वो उसके लिए कोड टी जो है उसके लिए होगा 2। ओके, एंड ई का कोड होता है 1, बिकॉज पी का है स्टार, ई का है 1। तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है $321। Okay, so this is a question from coding decoding. Also you have understood every letter has got a unique symbol या फिर नंबर। ई का कोड है, फिर एस का कोड है, एंड देन टी का कोड है। इस तरीके से आपको ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स इन द वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। सो ये भी मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि आपको अगर कोई वर्ड के बारे में पूछा गया है और फिर आप उसके नंबर ऑफ पेयर्स एज सेम एज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यू स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N। सो यहाँ पे A and N इज़ अ पेयर। ओके, सो A and N के बीच इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितना गैपिंग होता है उतना ही गैपिंग हमारे इस वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन में है। इस तरीके से आप अगर फाइंड करोगे तो यू विल बी गेटिंग मैनी पेयर्स। सो आपको 5 से ज़्यादा पेयर्स यहाँ मिलने वाले हैं। सो आंसर हो जाता है मोर देन 5। इसको आप क्लियर करने के लिए फर्स्ट वीडियो को एक बार रेफरेंस में ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 to 21, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। टी इज़ द डॉटर ऑफ वी, तो टी इज़ द डॉटर ऑफ वी। तो हमने क्लास में किया था कि टी इज़ द डॉटर ऑफ वी। तो अगर हमें डॉटर मिला तो हमें, या फिर फीमेल मिला तो ऑलवेज वी नीड टू पुट अ माइनस साइन। एंड टी किसका डॉटर है, वो वी का डॉटर है, तो वी यहाँ आएगा। नेक्स्ट इज P इज द फादर ऑफ Q। P इज द फादर ऑफ Q। देखिए आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाता है P एंड Q, सो उसको हम अभी तक साइड में रखते हैं। U इज द हस्बैंड ऑफ Q, अगेन दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सो इसको भी हम साइड में रखते हैं। R इज द सिस्टर ऑफ S, ये भी नहीं होगा रिलेट। V इज द फादर ऑफ Q। सो अब देखिए V जो है वो फादर ऑफ Q है, V का फादर है, मतलब ये प्लस होगा, और वो किसका फादर है, वो U का फादर है, राइट। एंड यहाँ पे U से रिलेटेड था, U इज द हस्बैंड ऑफ Q। सो U जो है वो Q का हस्बैंड है। इस तरीके से U इज प्लस देन Q इज माइनस। सो अगेन हमें अगर Q मिला तो एक लाइन हम ले सकते हैं, P इज द फादर ऑफ Q। तो Q का फादर कौन है, वो है P इज द फादर ऑफ Q। सो T इज द डॉटर ऑफ U हो गया, फिर P इज द फादर ऑफ Q हो गया, U इज द हस्बैंड ऑफ Q हो गया, R इज द सिस्टर ऑफ S। आप देखो R एंड S रिलेटेड नहीं है। V इज द फादर ऑफ U हो गया, Q इज द मदर ऑफ R, तो Q इज द मदर ऑफ R। सो R तो इधर आएगा ना, R का जगह कुछ इधर होगा, Q इज द मदर ऑफ R। सो हमने एक सेंटेंस लेफ्ट किया था, R इज द सिस्टर ऑफ V।
R is the sister of S, सॉरी R is the sister of S, तो R यहाँ आएगा और इधर क्या आएगा S। सो ये पूरे क्वेश्चन बन जाता है, दो एक एक लाइन में इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश की बट फिर भी ये इजीली बन गया है। सो हमें यहाँ से पूछा गया पहला क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। S इज द ग्रैंडसन ऑफ P। देखिए S P का ग्रैंडसन है या ग्रैंड डॉटर है ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि उनका जेंडर हमें नहीं पता है, सो ये नहीं होगा। U इज द ब्रदर ऑफ T, नहीं U इज द ब्रदर ऑफ T, ऑफकोर्स आप देख सकते हो U इज प्लस एंड वो T का ब्रदर है, तो ये ऑप्शन आपका सही बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज हाउ इज Q रिलेटेड टू T। तो आपको पूछा हाउ इज Q रिलेटेड टू T। देखिए आप अगर इस यहाँ से देखेंगे Q जो है वो T का कौन है, वो है सिस्टर इन लॉ। सो Q जो है वो T का क्या बनता है, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज दैट S इज द सन ऑफ U। आपको बोला है क्या चाहिए आपको कि अब बोले कि S इज द सन ऑफ Q। सो आप लोगों ने सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा अभी तक। U has only 3 children, 1 daughter and 2 sons. So अगर U has only 3 children, 1 daughter and 2 sons, एक अगर ऐसा पॉइंट दे दिया इधर, ओके 1 daughter and 2 sons, so इससे भी हमें समझ में आना चाहिए क्योंकि U के पास 3 लोग होंगे तो 1 daughter and 2 sons, दैट मीन्स बगल में जो होगा वो क्या होगा, सन होगा। तो S इज द सन ऑफ Q, ये हमें यहाँ से मिल सकता है। आप हमें बोला था कि हमें क्या चाहिए, कौन से सेंटेंस हमें चाहिए जिससे हमें ये पक्का पता चले कि S इज द सन ऑफ U। तो S इज द सन ऑफ U पता होने के लिए हमें क्या करना होगा, S का जेंडर जानना पड़ेगा। तो जेंडर हमें इससे भी पता चलता है कि U हैज़ 3 चिल्ड्रन, 1 डॉटर एंड 2 सन्स। सो ऑफकोर्स जिस तरीके से R उनका डॉटर बनता है तो S उनका सन बन जाता है। तो ये पॉइंट नंबर 1 इज A इज़ कम्प्लीटली करेक्ट। पर यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है दैट ईदर A और B, इधर A और B है, तो हमें एक बार B को भी देखना चाहिए। V हैज़ ओनली 1 ग्रैंड डॉटर, तो V हैज़ ओनली 1 ग्रैंड डॉटर, तो देखो V का सिर्फ 1 ग्रैंड डॉटर तो वो तो R होगा, तो S का जेंडर ऑब्वियसली तब भी क्या होता है, प्लस A होता है, राइट। सो U हैज़ ओनली 1 डॉटर, ये भी तो सही है, राइट। सो दोनों का आंसर सही होता है, तो क्या होगा, ईदर A और B, दोनों का आंसर मिला के हम बोल सकते हैं ईदर A और B, ओके। ऑलराइट, नाउ यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 22 to 23 में चलते हैं, जो फिर से रिलेटेड है आपका डायरेक्शन टेस्ट के साथ। और ये 22 to 23 जो है वो डायरेक्शन इस बार कोडेड में नहीं है, इस बार सिंपल में दिया है। चलिए इसको बनाएंगे। 8 villages J, K, L, M, N, O, P, Q, R sit in different direction. J is 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ K, तो J का डायरेक्शन जो है वो K के नॉर्थ में है और 8 किलोमीटर डिस्टेंस में है। O is 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ P, P is 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ Q। एक कुछ भी हमारे साथ रिलेटेड अभी नहीं हो रहा है, O, P ये सब नहीं है, P, Q यहाँ पे मेंशन नहीं है, एंड O ये भी मेंशन नहीं है। हाँ, L is 2 मीटर टू द ईस्ट ऑफ K, ये मेंशन है। L is 2 मीटर टू द ईस्ट ऑफ K, ये मेंशन, हम K से रेफरेंस ले सकते हैं। L is 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ M, L is 4 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ M, इसको भी हम ले सकते हैं, राइट। N is 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ M, सो N जो है वो M के वेस्ट में है, तो ये तो 2 हो गया और फिर 3, राइट, ये 2 हो गया, ये फिर 3, यहाँ पे कौन है, N है। अगर हम इसको N को ले तो N से हम ले सकते हैं O को। N is 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ O, देखिए N is 8 किलोमीटर साउथ ऑफ O, सो ये तो 4, यहाँ तक तो 4 हुआ और अनदर 4, बिकॉज हमें पूरा नहीं जाना है, पूरा होने से ये पूरा डिस्टेंस 8 बन जाता है, ठीक है। N is 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ O, सो यहाँ कितना डिस्टेंस बच गया, वो है 4, इससे बराबर हमारे 4 डिस्टेंस 4 यूनिट्स बच गया, ठीक है। सो O हो गया, O is 5 किलोमीटर, देन दिया था N हमें मिला, N से हमें O मिला, अब हमें O से हम P को मिला सकते हैं। अगर आप इधर देखो, O is 5 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ P, O is 5 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ P, सो O is वेस्ट ऑफ P लेकिन डिस्टेंस 5 है, तो अगेन यहाँ पे कौन आएगा, P आएगा, राइट। तो P is 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ Q, P is 4 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ Q, तो Q का डिस्टेंस तो बराबर J के साथ आएगा ही कोलिनियर में, क्योंकि ये कितना डिस्टेंस है, 4 किलोमीटर, राइट। सो Q is 4 किलोमीटर
P is 4 किलोमीटर साउथ ऑफ Q। चलो तो फिर हमें यहाँ पे इस सेंटेंस का हमें मिला है, ये हमने ड्रॉ किया। O is 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ P हमने ड्रॉ किया। P is 4 किलोमीटर साउथ ऑफ Q ड्रॉ किया। N is 8 किलोमीटर साउथ ऑफ O हमने ड्रॉ किया। L is 2 किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ K वी हैव ड्रॉन। देन L is 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ M, ये हमने किया। एंड N is 5 किलोमीटर वेस्ट ऑफ P हमने किया। सो ये पूरा डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे तरफ। इन विच डायरेक्शन इज विलेज L विद रिस्पेक्ट टू O। O से अगर हम L को देखें तो वो कौन से डायरेक्शन पे है? स्टूडेंट्स यू कैन ईजिली से O से अगर आप L को देखोगे, O से अगर L को देखोगे तो L कौन से डायरेक्शन पे है? विच डायरेक्शन इज विलेज L विथ रिस्पेक्ट टू O। तो आप देख सकते हो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा साउथ ईस्ट। सो इस क्वेश्चन का आंसर होता है साउथ ईस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाए, सो हाउ फार इन विच विलेजेस डायरेक्शन इज विलेज J विद रिस्पेक्ट टू Q। तो आपको J विद रिस्पेक्ट टू Q पूछा है, ठीक है। J जो है वो Q के J विद रिस्पेक्ट टू Q, तो ऑफकोर्स J Q के वेस्ट डायरेक्शन पे है ना। और कितना डिस्टेंस वेस्ट में है, बिकॉज देखो ये डिस्टेंस जो है वो ये डिस्टेंस से सेम होगा और ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। सो ऑफकोर्स यहाँ पे J इज इन 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ Q। J इज 2 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ Q हो जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। ये है कोडिंग डिकोडिंग अगेन स्टूडेंट्स। और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस ये एडवांस लेवल में दिया है, जो कि ज़्यादातर मेंस में पूछा जाएगा। सो इस टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग में आप देख सकते हो कि नथिंग इज़ लाइक रिपीटेड। जैसे गन ब्रेव काउ ब्राउन, ये यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में फिर से गन ब्रेव काउ ब्राउन इज़ नॉट रिपीटेड। सो यहाँ हर एक वर्ड का एक अपना मीनिंग होता है। इट मीन्स यू कैन इफ़ यू फाइंड आउट कि each वर्ड कैसे बनाया गया है, तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट कि कोड आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं इफ़ आई टेक द वर्ड काव, सपोज मैंने एक वर्ड लिया काव फ्रॉम गन ब्रेव काव ब्राउन, इफ आई हैव टेकन द वर्ड काव। तो अगर आप काव से देखोगे कि इससे रिलेटेड कोड क्या हो सकता है, तो चेक ईच लेटर फर्स्ट। जैसे सी है ना, सी हमारे इस सेंटेंस में कहीं पे भी सी नहीं है, राइट। ओ भी नहीं है, लेकिन W तो है, W है ना, W है। तो अगर काउ के लिए W लिया गया है, तो ऑफ कोर्स यू कैन चेक दैट ब्राउन के लिए क्या लेना पड़ेगा, N। एंड एज यू कैन सी दैट देयर आर N हियर, N 19 भी, N 17 भी है, N है। तो ब्रेव के लिए क्या लिया जाएगा, E। तो E you can see that E is also here, परसेंटेज E10। और गन के लिए क्या लिया जाएगा, गन के लिया जाएगा फिर से N। सो इजीली वी कैन सी दैट जो लास्ट लेटर है उसको लिखा गया है इन द कोड्स। तो आपको कोई भी वर्ड अगर दिया जाए तो आप कैसे ना लेटर का कोड आपको समझ में आएगा, वो क्या होगा, जो लास्ट लेटर है उसका कोड दिया गया है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर की तरफ, बिकॉज देखो अगर ऐसा है तो वो सारे वर्ड्स में फिट हो गया। तो हम ये लिख सकते हैं ना, काउ का जो कोड होगा वो है परसेंटेज 26 स्टार W 26 राइट। सो अब ये 26 नंबर आपको कहाँ से मिलेगा, इंपॉर्टेंट अब ये बनता है, स्टार 26 W 26 आपको 26 कहाँ से मिलेगा, बिकॉज C ना O ना W, इन तीनों का ही 26 से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नियरेस्ट 26 कौन सा नंबर है, वो है W का नंबर। जो W का नंबर इफ़ यू चेक इट, W का नंबर बनता है 23। ओके, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जैसे A1 B2 C3, वैसे W का नंबर है 23। सो 23 और यहाँ नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 3 हैं, है ना। सो 23 + 3 इज हाउ मच, 26। ओके, सो हो सकता है इस तरीके से कोड है, लेकिन इसके लिए हमें पूरे मतलब सारे क्वेश्चंस में हमें कंफर्म होना पड़ेगा कि ऐसा ही है। तो देखो आप ब्रेव का अगर कोड लोगे तो ब्रेव का कोड E से है, ये आपको पता चला, परसेंटेज E10 राइट। तो E का जो नंबर है वो है 5 और ब्रेव में नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, 5। तो अब यहाँ से हम कंफर्म हो गया है। सो नंबर कैसे लिखा गया है, नंबर लिखा गया है जो लास्ट नंबर है प्लस नंबर ऑफ लेटर्स के ऊपर डिपेंड होगा। सो आप ब्राउन का कोड इजीली निकाल सकते हो, सिंस यहाँ पे N 2 था तो हम नहीं निकाल पा रहे थे। चलिए हम इसका नंबर निकालते हैं।
14 पर places n का नंबर 14 है, नंबर ऑफ लेटर्स इज 5, सो 14 + 5 इज हाउ मच 19, है ना। तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हो कि आपको ब्राउन का कोड क्या मिलेगा, परसेंटेज n19। तो यहाँ पे भी n का नंबर होता है 14 एंड नंबर ऑफ लेटर इज 3, तो 17 होगा। तो इसका कोड जो आपको समझ में आएगा वो है n17। अब हमारा लास्ट काम है इसका सिंबल को समझने की। तो देखिए यहाँ पे ना सारे वर्ड जो है वो रिपीटेड है, मतलब लेटर जो है वो कहीं ना कहीं रिपीटेड है। जैसे जी इज रिपीटेड हियर ऑल्सो, राइट। ग्रुप है ना, तो आप एक बार ग्रुप का कोड निकालो तो इट विल हेल्प यू आउट। तो ग्रुप का कोड आपको पता है, नंबर कैसे निकालोगे, नंबर निकालोगे लास्ट नंबर दैट इज पी का नंबर जो है वो है 12 एंड नंबर ऑफ लेटर इज 1 2 3 4 5 दैट मीन्स 17, राइट 17। सो पी का जो नंबर है वो है पी का नंबर पी का नंबर हो जाता है आपका 16, ओके 16 प्लस 5 दैट इज 21। सो पी का नंबर 16 + 5 दैट इज 21। सो यहाँ आ जाएगा 21 एंड यू कैन सी हियर देयर इज अ कोड फॉर 21। तो ये लेटर तो आएगा, ये लेटर पी से आएगा एंड देन ये हो जाएगा आपका हैश। सो एज यू कैन सी दैट जी के लिए यहाँ पे भी हैश था और जी के लिए ग्रुप में भी क्या है, हैश है ना। तो इतना हमें समझ में आया कि जो कोड है ना वो किस बेसिस पे लिखा गया है, वो फर्स्ट लेटर के बेसिस पे लिखा गया है। दैट मीन्स जी का कोड क्या होता है, हैश, है ना। तो हमें यहाँ से हमें आगे बढ़ने के लिए पहले हमें क्वेश्चन को देखना चाहिए। क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, डिटेल्ड वाउचर। दैट मीन्स हमें डी का कोड जो चाहिए होगा और बी का भी कोड चाहिए। सो देखिए बी का ना आपको मिल गया है, बी का कोड जो होगा वो होगा परसेंटेज, ठीक है। अभी आपको निकालना है डी का कोड। तो डी को देखिए ड्रॉप, यहाँ पे ड्रॉप है ना, तो ड्रॉप का कोड आप निकाल दो। पी का नंबर 16 है, 16 + 4 इज 20, राइट। पी का नंबर 16 है, 16 + 4 बिकॉज नंबर ऑफ लेटर इज 4 इज 20 और 20 के साथ कौन सा कोड है, वो है कॉपीराइट। इसका मतलब हुआ कि जो डी है उसका कोड क्या है, कॉपीराइट। डिटेल के लिए आपका हो जाएगा कोड जो होगा वो होगा कॉपीराइट, नंबर लास्ट लेटर इज डी एंड नंबर क्या होगा, डी का नंबर है 4 प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8। So number of letter is 8. So 4 plus is how much, 12. So detail के लिए आपको मिलेगा copyright 12, right? And last letter is what, D. So copyright D 12. एक letter हमें मिल गया detail के लिए। अब आया ब्राउचर। तो ब्राउचर का मतलब B का चाहिए। B का आप देख सकते हो यहाँ पे कोड क्या है, परसेंटेज है ना। And last letter is what? Last letter is R. Last letter is R. Okay. लास्ट लेटर इज आर। सो नंबर क्या होगा, आर का जो अपोजिट नंबर, आर का जो नंबर है वो 18 एंड टोटल नंबर ऑफ लेटर 8 है ना। सो 18 + 8 इज हाउ मच, 26। सो आपको जहाँ पे भी ये ऑप्शन दिखाई दे कि परसेंटेज आर 26 एंड कॉपीराइट डी 10, वही आपका आंसर होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। ए करेक्ट आंसर बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो टू मेक यू अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विद द कोड फॉर क्राउन यस्टरडे लाइबल गेचर। सो इससे इसी तरीके से आप सी का कोड निकाल सकते हो फ्रॉम द वर्ड कास्ट, बिकॉज कास्ट में लास्ट लेटर होगा टी। सो टी से होता हुआ एक ही है आपके पास, वो है परसेंटेज टी 24। सो सी के लिए क्या होता है, परसेंटेज होता है। सो लास्ट लेटर क्या है, एन है, सो एन आएगा। एन का नंबर 14 है, 14 प्लस नंबर ऑफ लेटर्स 5 है, 14 + 5 इज 19। सो इस तरीके से जो सेकंड क्वेश्चन नंबर 25 है उसका आंसर आपको मिलने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ओके। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कोड फॉर कन्फ्रंटेशन इन द गिवन लैंग्वेज। इसका भी आंसर आप उसी तरीके से निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ तक हमने सॉल्व किया जो कि मेजर क्वेश्चंस था। आगे जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे डी से एफ, डी ई एफ, देन ई एफ जी। ये देखिए ये फॉरवर्ड गया है डी ई एफ, और ये डी से ई रिवर्स गया है, एम से
एम से ओ लिखा गया है, राइट। सो इस तरीके से अगर आप देखोगे, सो नंबर ऑफ लेटर्स में आप फोकस कीजिए, एक बार फॉरवर्ड है एक बार रिवर्स है और उसमें भी गैपिंग है। सो एक्टिविटी का आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है, आपको पूछा गया ग्रीन के अपोजिट में क्या कलर है। सो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया है उस पर आप देखो, उस वाले डायग्राम में ज़्यादा ध्यान दो जिसमें ग्रीन होगा। तो ग्रीन इसमें है ना। तो आप देखो रेड एंड ऑरेंज कहीं है क्या? हाँ है, रेड एंड ऑरेंज है ना। तो अगर आप रेड एंड रेड को कॉमन लेते हो एंड येलो येलो को कॉमन लेते हो, तो ग्रीन के अपोजिट में क्या रहेगा? पिंक, बिकॉज वही तो फेजेस बाकी है। तो ग्रीन के अपोजिट में क्या रहेगा? पिंक। ओके, सो इस क्वेश्चन को भी आप प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी मेड फ्रॉम AHT? तो ये हो जाएगा हेट और एक हो जाता है हीट। दैट मीन्स 2 वर्ड्स आपको यहाँ मिलने वाले, 2 होगा आंसर। सो उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में आप EWF को यूज़ करके जो है वो 1 वर्ड ही बना सकते हैं। आंसर इज 1। ओके, इजी, इसका आंसर हो जाता है फ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्या रैंक्स 7 फ्रॉम द टॉप, दिव्या इज 7 रैंक अहेड ऑफ मेधा एंड 2 रैंक्स बिहाइंड विद्या। She ranked behind Vidya. So Susasma, who is from 4th rank from the bottom, is 32 ranks behind Medha. How many students are there in the class? So let's try this. In a class, Vidya ranks 7 from the top. So जो क्लास है ना, उसमें टोटल विद्या का रैंक कितना है? विद्या का रैंक जो है वो है 7th। फ्रॉम द टॉप का मतलब होता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड। देन दिव्या इज 7th रैंक अहेड ऑफ मेधा। सो दिव्या इज 7th रैंक अहेड ऑफ मेधा। तो दिव्या यहाँ नहीं है, ना ही मेधा है, बट 3 रैंक्स बिहाइंड विद्या। तो दिव्या का रैंक लेकिन 3 रैंक्स बिहाइंड है। सो 1 2 3, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे आपका हो जाएगा दिव्या। ओके, दिव्या, बिकॉज वो विद्या से बिलो है, बिहाइंड है, ठीक है। सो अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड से दिव्या का लोकेशन हम लोग निकाल सकते हैं। 8 9 10, 10 हो जाएगा दिव्या का लोकेशन फ्रॉम लेफ्ट साइड। सुषा एंड दिव्या इज ऑल्सो 7th रैंक अहेड ऑफ मेधा। तो वो तो 7th रैंक अहेड ऑफ मेधा है ना, तो यानी 7 घर आगे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा मेधा। Sushama, who is the 4th from the bottom, is 32 ranks behind Medha. तो सुषामा who is 4th from the bottom, तो ये मान लो ये सुषामा है, सुषामा है और उनका रैंक है 4th। और ये बोला है कि इस 32 रैंक्स बिहाइंड मेधा, मेधा से 32 रैंक्स है। सो 32 रैंक्स अगर हम देखेंगे तो मेधा तक अगर हम टॉप से कुछ निकाल ले वैल्यू, और फिर यहाँ 32 रैंक्स इधर बीच में 32 रैंक्स है, तो हम इजीली टोटल को निकाल सकते हैं। हम अगर जस्ट ऐड करें तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 52। ओके, इसका आंसर आपको मिलेगा 52। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी रैंकिंग से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, और तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ। आंसर होता है 65। नेक्स्ट, ये भी रैंकिंग से रिलेटेड है, सो ये भी आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा 11। सो ये क्वेश्चन भी रैंकिंग से है और इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। एंड नेक्स्ट जो है वो कंपैरिजन से क्वेश्चंस है। अजित इज फाटर देन रंजीत। हु इज थिनर देन भूषण, दैट मीन्स भूषण का जगह इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है ना। मोहन इज थिनर देन अजित बट फैटर देन भूषण। सो भूषण से 2 आर द मैन ऑफ फैटर देन अजित। सो अजित से फैटर 2 ही लोग हैं, 2 ही लोग हैं। और यहाँ दिया है मोहन इज थिनर देन अजित बट फैटर देन भूषण। मोहन इज थिनर देन अजित बट फैटर देन भूषण। सो मोहन का ये यही पे होगा, मीन्स अजित है, भूषण है और फिर रंजीत है। 2 अदर मैन ऑफ फैटर देन अजित। अजित से 2 लोग फैटर है। ओके, सो हु इज द थिनेस्ट? सो थिनेस्ट यहाँ पे कौन बनता है? थिनेस्ट बनता है वो है रंजीत। रजनी इज ओल्डर देन रजीत। सो ये भी कंपैरिजन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। सो इसका आंसर होता है रजनीश।
ये भी कंपैरिजन का है और इसका आंसर है शॉर्टर देन अंजू। कंपैरिजन का क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा, इसका आंसर होता है सी। सो आपको पूछा फिर से वही ऑपोजिट ए पूछा है, तो ए ऑपोजिट वन पूछा है, सॉरी ऑपोजिट वन आपको पूछा है। सो ऑपोजिट वन निकालने के लिए आप देखो कहीं पे कुछ कॉमन है क्या। देखिए ये वन है यहाँ पे और उसमें क्या है 4 2 है, तो आप दूसरे फिगर में जाओ और 4 2 को देखो, 4 and 2 इधर भी है, 2 and 4 है ना, तो 1 के ऑपोजिट में क्या हो गया 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। राइट, तो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन है ड्रम। राइट, सो ड्रम डी से आपको देखना है, पहला है @ एंड एन, @ तो @ में एम है, सो ये नहीं होगा। @ में एम है, हमें डी चाहिए, ये ना होगा। ऑप्शन नंबर बी की तरफ पूछते हैं @ डी। ओके फाइन, ये मैच हो गया। देन डॉलर की बात अगर करें तो होगा आर, ये भी ठीक है। एन हैश, एन स्टार का मतलब होता है यू, ये भी ठीक है। एंड हैश, डॉलर हैश का मीनिंग होता है एम, है ना, डॉलर हैश का मीनिंग होता है एम। तो ये सारे ऑप्शंस हमें सही दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस द एंटायर सीरीज विथ यू, जिसमें मैंने कुछ होमवर्क दिया आपको, जैसे कि ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क दिया है, लेकिन इसका आंसर्स मैंने बताया, तो प्लीज़ आपने इसे ट्राई कीजिएगा और आप खुद से भी एक बार कमेंट बॉक्स में डाल लीजिए कि वेदर योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट। होप दिस विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर द मॉक टेस्ट, बिकॉज मैंने भी मॉक टेस्ट से ही एनालिसिस किया है। एंड आप एग्ज़ाम जाने से पहले जैसे हमें कन्फ्यूजन होता है हम लास्ट मिनट में क्या देखें, तो आप ये क्वेश्चंस को देख सकते हो जो कि सारे चैप्टर से पूछे जाते हैं। सो विद दिस आई कंप्लीट माय वीडियो। थैंक यू।